से। हम्म। हेलो पूर्णिमा। ये क्या है सर? फर्स्ट टॉपिक था अरिथमेटिक ऑपरेटर का। उससे तीन क्वेश्चन थे। क्वेश्चन ओके। भी मैंने ऊपर में कॉपी पेस्ट कर दिया था। ओके। ग्रोसरी कस्टमर बाय 5 एप्पल each। ओके। हाँ, टोटल कॉस्ट $6। देन टेम्परेचर कन्वर्जन, इसमें तो फॉर्मूला गया पूरा। ठीक है, 9/5। ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल। एक मिनट, ये वाला तो मेरे ख्याल से एरिया यूज अरिथमेटिक ऑपरेटर टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ। ओके ओके, ठीक है ठीक है। अभी फंक्शन तो हमने किया नहीं है तो उसके। हाँ हाँ ठीक है। हाँ। ठीक है। तीसरा, चौथा, फोर्थ। चौथा नहीं था सर, इसमें तीन क्वेश्चन थे और उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर वन, सैलरी इंक्रीज अ पर्सन सैलरी इज इनिशियली $50,000, increase by 10%। ओके। प्रोडक्ट प्राइस इनिशियली $100, use assignment will increase। Okay, fine। Accumulating value start with zero and assignment 5 times। ठीक है, ओके। इसका तो आउटपुट इसे कहाँ है? मैंने इसमें मैंने 1 2 3 बहुत सारे वेज में किया था। जो मेरे इसका दिमाग में आ रहा था आउटपुट। पॉसिबल रिजल्ट मैंने वो किया था। ठीक है, उसका आउटपुट कहाँ है इसका? और नीचे है। ओके। हम्म, फर्स्ट वे, सेकंड वे, थर्ड वे। ओके फाइन। कंपैरिजन ऑपरेटर। एज शुड बी ग्रेटर देन 18 टू वोट। फाइन। उसके बाद है हमारा इफ। इफ एल्स कर लिया क्या हमने? ये किया नहीं था एक्चुअली, मेरे दिमाग में आ रहा था तो मैं करते जा रही थी। ओके ओके। इफ एल्स भी बचा हुआ है हमारा। इफ एल्स हाँ बचा हाँ हुआ है और उसके बाद ठीक है, लूप्स भी बचा हुआ है क्या शायद हमारा? हाँ 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 बचा हुआ। ओके। ठीक है, स्टूडेंट पास। ठीक है, ओके। यूजिंग इफ एल्स। इफ एल्स वाला क्वेश्चन मैंने शायद गलती से दे दिया। नहीं सर, आपने नहीं दिया था एक्चुअली। कंपैरिजन ऑपरेटर आता है ना तो दिमाग में वो इफ एल्स वाला खुद से आ हाँ हाँ जाता है। हाँ हाँ, समझ। तो मैं साथ में करते जा रही थी खुद के, मतलब रिवीजन भी हो रहा था साथ में, इसीलिए करते हाँ। हैं। ठीक। कोई नहीं, जल्दी हम लोग इफ एल्स वाला भी कर लेंगे अभी। एलिजिबिलिटी फॉर लोन। ठीक है, फाइन। गो डाउन। ठीक है, ओके। पूर्णिमा, आपने किया है होमवर्क? पूर्णिमा, आपने होमवर्क किया है क्या? यस सर किया है। हाँ, शो करना एक बार। सर स्टॉप कर सकते हैं? हाँ हाँ हाँ। अर्थमेटिक। ठीक है। अगली बार से आप क्वेश्चन भी इसमें ऊपर लिख लेना, ठीक है? नहीं तो पता नहीं चलता नहीं कौन से क्वेश्चन कौन सा आंसर है। ठीक है, गो डाउन। सर वो क्वेश्चन में कॉपी करती हूँ वहां से, इसमें पेस्ट नहीं होता, पता नहीं क्यों। नहीं नहीं, वो आप लिख के उसको कमेंट आउट कर दो ना, हैशटैग लगा दोगे तो फिर वहां पे लिखा रहेगा। सर ये संडे मंडे वाला नहीं है। संडे। एक मिनट। ये वाला, ये वाला कौन सा क्वेश्चन था? सर वीकडे वीक अच्छा, वीकेंड्स और वीकडे वाला। अच्छा, ये मैंने कैसे दे दिया यार? ये तो ईफेल का क्वेश्चन है। दे रखा है आपने लॉजिकल ऑपरेटर्स में। अच्छा। ठीक है, नीचे जाओ। सर ये सर दो इतना ही था। पॉसिबल वे में सॉल्व हो सकता है ना? एक तो ये क्वेश्चन इंपोर्ट पढ़ना पड़ेगा करके मुझे डेट। एक बार। क्वेश्चन पढ़ाना एक बार पूर्णिमा। Sir, the day of week is Sunday. Use logical operators to check if it's the weekend, assuming Saturday and Sunday are weekends. अच्छा। एक बार क्वेश्चन कहीं लिखा हो तो मेरे को फिर से एक बार दिखाना। कहीं लिखा है क्या? सर मैंने फोन में स्क्रीनशॉट ले लिया था, कभी कॉपी पेस्ट तो नहीं रहा था मेरे बारे में। अच्छा। ठीक है, कोई नहीं। अगर इफ वैसे, क्योंकि सैटरडे संडे दो चीज है तो इफेल से ही होगा ये।
ठीक है, मैं कर देता हूँ। अमित अभी आया नहीं है तो ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक कितने ऑपरेटर्स हो चुके थे हमारे पास? सर लॉजिकल ऑपरेटर तक हो गया था। ओके फाइन, तो नेक्स्ट ऑपरेटर कर लेते हैं फटाफट। सर वो एक प्रॉब्लम थी। हाँ। सर जैसे कि हम लिख रहे थे इसमें, सर जब तक हम्म। मतलब प्रॉब्लम ये आती है कि सर कंडीशन नहीं बन बन पाती, मतलब बहुत देर बाद एक एक क्वेश्चन वो करने में बहुत बहुत टाइम लगता है, जब तक आंसर ठीक नहीं आता तब तक, मतलब फिर भी आंसर ठीक आ जाता है, कहीं हमें पता नहीं चलता कि कंडीशन ठीक बनाई है या नहीं बनाई। अच्छा, तो एक काम करो, स्नेहा ने कर रखा है। स्नेहा, वो अपनी शीट की लिंक दे देना कोलैब की पूर्णिमा को, तो सारे आंसर ओके सब सर। चेक कर लेना। हाँ, पूर्णिमा ले लो आप स्नेहा सर से। अभी करना है या लास्ट में करने से हाँ होगा? हाँ, अभी अभी कर दो, आप अभी शेयर कर दो कोलैब की जो। सर लास्ट में कर देंगी, फिर मैं अगर कुछ डाउट होगा तो पूछ लूंगी आराम से। पूर्णिमा लास्ट में मैं आपको देती हूँ। ओके, थैंक यू। ओके, तो आप सारे आंसर उसमें देख लेना और फिर कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और हम लोग को थोड़ा जल्दी करना है, क्योंकि हमें आपको डेटा एनालिसिस भी करनी है और डेटा साइंस भी करना है, तो हमें थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। तो कोशिश करूंगा कि मैं जल्दी जल्दी टॉपिक करूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को ज़्यादा टाइम मिले डेटा एनालिटिक्स में। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास हो गया। आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी देख लेते हैं। आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होती है? आइडेंटिटी ऑपरेटर फॉर एग्जांपल इसमें इज और इज नॉट बेसिकली क्या करता है, इज इवेलुएट्स टू ट्रू इफ द वेरिएबल्स ऑन द ईदर साइड ऑफ द ऑपरेटर पॉइंट टू द सेम ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या होता है ना, कंपैरिजन होता है वेरिएबल्स का। ठीक है, जैसे कि हमने दो वेरिएबल बना लिए, एक्स इज इक्वल्स टू 2 और वाई इज इक्वल्स टू 2। अब इन दोनों वेरिएबल को कंपेयर कर सकते हो आप लाइक दिस, इज की हेल्प से। अगर दोनों दोनों एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो सेम है तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। यहाँ पे ट्रू आना चाहिए क्योंकि बोथ आर सेम। ट्रू, देखो। ठीक है, और अगर मैंने इज नॉट किया होता तो इज नॉट का मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि एक्स की वैल्यू वाई से के बराबर नहीं है। ठीक है, दैट्स वाई फॉल्स। ठीक है, ये हो गई हमारी आइडेंटिटी ऑपरेटर। और मेंबरशिप ऑपरेटर में क्या होता है, यूज इन और नॉट इन। तो दिस विल गिव अस ट्रू इफ वैल्यू फाउंड इन अ सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं लिखा सर प्रिंट। हाँ। सर जैसे आप तो बता देते हो कि मतलब इस वाले में आपको इस वाले ऑपरेटर का यूज करना है, तो हाँ, सर मतलब अगर कहीं वैसे हमसे कोई पूछने लगे, क्वेश्चन दे दे और बताए ना कि कौन से ऑपरेटर को यूज करना है, तो कैसे पता चलेगा? तो फिर आपको वो तो प्रैक्टिस से आएगा। हाँ, एक एक मिनट रुको, बस एक मिनट। All right. So sorry for that. Actually, I got a call. Okay, so yeah, so you were asking कि कहाँ पे कौन सा यूज करना है।
तो बेसिकली वो आपको, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना बहुत सारे, जहाँ कंपेयर करना होगा वहाँ पे आपको पता कंपैरिजन ऑपरेटर यूज होगा, जहाँ एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा वहाँ अर्थमेटिक यूज होगा। तो वो तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से ही मालूम पड़ेंगे, ये है चीज। सर लाइक ब- लॉजिकल में 3 है ना, हाँ, तो सर मतलब उनमें थोड़ा सा होता कि कौन सा नहीं करना है। लॉजिकल में देखो, लॉजिकल में क्या है कि 3 है। अगर दो कंडीशन दोनों ट्रू होनी चाहिए, ठीक है, दोनों कंडीशन मैच होनी चाहिए, कोई एंड में तो दो लगती हैं कंडीशन, राइट? एक लेफ्ट साइड होती है, एक राइट साइड होती है, दोनों अगर, अगर क्वेश्चन की ये मांग है कि दोनों सही होने चाहिए, दोनों ट्रू होनी चाहिए, तभी एज ए कंप्लीट ट्रू आएगा, तो वहां पे एंड का यूज होगा। अगर क्वेश्चन की डिमांड ये है कि कोई एक में से उनमें से ट्रू होना चाहिए, तो और का यूज करना है हमें उस टाइम, तो ऐसे करना है। बाकी मैं आपको क्वेश्चन और दे दूंगा, आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। एंड कंपैरिजन का मांग रहे हो तो मैं कंपैरिजन के बहुत, कंपैरिजन में सॉरी लॉजिकल का मांग रहे हो तो एंड और नॉट के बहुत सारे क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है। सर ठीक है, तो मेंबरशिप की बात कर ले, तो मेंबरशिप में क्या होता है कि जैसे मैंने लिखा कि करेक्टर एस इज करेक्टर इन, जैसे मैंने कहा कि करेक्ट एस है क्या सौरभ में, तो यस एस है, तो इसलिए यहाँ पे ट्रू आ रहा है क्या, ठीक है। हमने चेक करा कि करेक्टर एस है क्या हमारे नाम में, तो इट इज देयर। अगर मैं यहाँ चेक करूँ जेड है क्या हमारे मेरे नाम में, तो यहाँ पे बोलेगा कि ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि करेक्टर नहीं है। आप ऐसी दूसरा वाला यूज कर सकते हो, दैट इज आप कह सकते हो कि जेड जेड क्या नहीं है हमारे नाम में, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रू, ठीक है। तो इन और नॉट इन का ऐसे यूज कर सकते हैं। फटाफट आपको लिखना है तो ये फटाफट आप लिख लो। ऊपर वाला हमारा ये है हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, और ये है हमारा ये है मेंबरशिप ऑपरेटर। फटाफट आप इसको लिख लो, उसके बाद बढ़ते हैं हम लूप्स के लिए। फोटो ले लो या तो आप इसकी, हो गया, सर ओके। तो आगे हम करते हैं लूप्स, ठीक है। अब सबसे पहले लूप्स करने से पहले हमें ये समझना है लूप्स होता क्या है। लूप्स, ठीक है, लूप्स इज यूज टू रिपीट अ सेट ऑफ कोड अगेन अगेन, so we do not have to write the code again again। पहली बात, जैसे मुझे अपना नाम प्रिंट करना है, ठीक है, अगर मुझे अपना नाम प्रिंट करना है, 3 बार, तो मुझे 3 बार लिखना पड़ेगा, राइट? ऐसे। पर बेसिकली हमें कोडिंग में ऐसा नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि क्योंकि हमारे यहाँ कोड रिपीट हो रहा है बार बार। ऐसा कोड हमारा ज़्यादा स्पेस लेगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अगर यही सौरभ नेम हमें 10 या 15 बार या 20 बार रिपीट करना पड़ेगा, तो आपको तो बहुत बार लिखना पड़ेगा प्रिंट। तो कोई भी चीज़ को रिपीट करना हो हमारे कोड को, तो हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे,
ठीक है, यूज करेंगे हम लोग लूप का यूज करेंगे। ठीक है, तो लूप हमारे दो तरीके के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इज, एक होता है फॉर लूप, एक होता है वाइल लूप। फॉर लूप और वाइल लूप, ठीक है। चलो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि फॉर लूप कब यूज करना चाहिए, कब वाइल लूप यूज करना चाहिए। फॉर लूप इज यूज व्हेन वी हैव टू रिपीट अ कोड फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम। मतलब कि फॉर लूप का यूज तब हम करेंगे जैसे हमें नंबर पता हो कि कितनी बार यूज करना है। जैसे यहाँ पता था कि हमको 5 बार, 3 बार या 10 बार यूज करना है, तो वहां पे हम फॉर लूप यूज करेंगे। ठीक है, उसका उसका इसका भी मैं सिंटेक्स आपको बताऊंगा। और वाइल लूप को यूज करते हैं। वाइल लूप, वी यूज वाइल लूप when we don't know how many times we have to repeat. This is loop is condition based. For example, पूर्णिमा, आप मान लो इफ यू हैव, आप जॉब ढूंढ रहे हो, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कब तक जॉब ढूंढोगे, तो आपका क्या जवाब होगा? जब तक नहीं मिलेगी तब तक। जब तक मिलेगी नहीं तब तक, राइट। तो यही कंडीशन है, उसको कंडीशन बोलेंगे, कंडीशन। तो आपका जॉब ढूंढना जो है, मतलब मिल गई, आप वहीं पे रुक जाओगे। पर जब तक नहीं मिलेगी तब तक आप ढूंढते रहोगे, राइट। रिपीट करते रहोगे, ढूंढना रिपीट करते रहोगे, ऐसे ही। इसको बोलते हैं वाइल लूप, जहाँ पे हम की कंडीशन पे जाकर रुकते हैं। ठीक है, तो दो तरीके हो गए, फॉर लूप और वाइल लूप। अब मैं बताऊंगा फॉर लूप की सिंटेक्स कैसे लिखते हैं कोड, और फिर वाइल लूप का लिखेंगे। फॉर लूप में लिखते हैं हम लोग ऐसे, आप लिखोगे फॉर आई इन रेंज। जैसे मालूम है 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट करना है। ठीक है, आप लिखोगे फॉर आई इन रेंज 1 to 10 कॉलन प्रिंट आई। देखो इसको रन करूंगा मैं, 1 से लेकर 9 तक प्रिंट किया बाय द वे इसने। अगर आप 10 तक करवाना चाहते हो तो ये लास्ट की वैल्यू इंक्रीज कर दो, 1 से लेकर 11 तक कर दो। ये देखो 1 से 10 तक प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे आई क्या है? आई है वेरिएबल। ठीक है, इस वेरिएबल के अंदर 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो वैल्यू चेंज होती जा रही है इसके अंदर। और यहाँ पे इसकी वजह से प्रिंट होती जा रही है। ठीक है, तो रेंज पर के अंदर काफी। हाँ। पर जैसे पहले 1 से लेकर 10 तक हमने लिखा था, हम्म। तो सर उसमें 9 तक आया, हाँ। तो इसमें 10 तक आया, 11 प्रिंट नहीं हुआ। तो सर 1 भी तो हाँ। लिखा है ना, वो तो प्रिंट हो रहा है। हाँ, एक्चुअल में ये लास्ट वाले में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम होता है इसमें। लास्ट वाला एक्चुअल में ये प्रिंट नहीं करता, लास्ट वाला। लास्ट वाला क्योंकि क्योंकि बेसिकली होता है क्या, मैं आपको दिखाता हूँ। अ, अगर आप 10 लिखोगे ना, तो देखो शुरू तो 0 से होगा, पर 9 तक खत्म होगा। अगर यहाँ पे काउंट करोगे कितने नंबर हो गए ये, 0 से लेकर 9 तक, 0 से 10। लेकर 10 होगा। तो इसका इसको यही समझ में आता है कि 10 नंबर प्रिंट निकालने हैं बस। और शुरू करेगा 0 से, इसलिए आखिरी वाला बच जाता है। अगर ये 10 भी लिख देगा तो 11 नंबर हो जाएंगे ना वो, इसलिए। तो इसलिए अगर आप 1 से लेके करते हो 10 तक, तो भी वही सेम चीज चलती है, बस शुरू 1 से हो जाएगा। अब ये देखो, शुरू 1 से, ये तो 8 हो गए नंबर। अब तो कितने हो गए? 1 2 3 4, 1 2 3 4 9। 5, 9 ही हो गए। हाँ, 1 से लेकर 9, 9 ही हो गए ये। तो ये है, इसको अभी भी ये लग रहा है कि है ना 10 ही नंबर प्रोड्यूस करने हैं। और और स्टार्ट हमने 1 से कर लिया, 0 से भी नहीं है, इसलिए 1 नंबर और घट गया। तो इसलिए आपको हमेशा आखिरी वाला नंबर थोड़ा बढ़ा के लिखना पड़ेगा, 1। ठीक है, 10 तक करना है तो 11 लिखना पड़ेगा। अब अब डिपेंड करता है आप क्या प्रिंट करना चाहते हो। यहाँ तो मैं आई प्रिंट कर रहा हूँ, आप अपना नाम भी प्रिंट कर सकते हो।
मैंने सौरभ प्रिंट किया तो सौरभ प्रिंट हो गया। ठीक है, कुछ भी प्रिंट करना चाहते हो यहाँ प्रिंट हो जाएगा। अच्छा चलो, इसकी हेल्प से मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। सर फिर नेम तो इन्होंने एकदम टोटल उसी नंबर में लिखा होगा ना 11 तक। अ, हाँ, इन 10 बार नाम है। काउंट कर लो आप। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10। सर मतलब फिर तो लास्ट वाले नंबर को ये माइंड नहीं करता ना। हाँ हाँ हाँ, चाहे बढ़ा के वो लिखना हम पड़ेगा। अल्फाबेट लिखो या फिर नंबर में लिखो। नहीं नहीं, अल्फ़ाबेट तो लिखने, अल्फ़ा, इधर इधर अल्फ़ाबेट कभी नहीं लिखना। इधर इधर सर नंबर ही मतलब लिखना है। प्रिंट में लिखा है। हाँ हाँ, इधर इधर लिख सकते हो, इधर इधर कुछ भी करो आप, वही चीज़ होगी 10 बार। अगर मैं 21 कर दूं तो 20 बार प्रिंट हो। और यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे प्रयुक्त, ये देखो। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताता हूँ अब। इसकी हेल्प से हम लोग एक टास्क करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 2 जो है वो हम लोग प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो कैसे लिखूंगा? फॉर आई इन, टेबल कहाँ से लेके कहाँ तक होती है सबसे पहले ये बताओ। 1 से लेके 10 तक होती है, राइट? राइट। अब हमें ऐसे मल्टीप्लिकेशन टेबल लिखनी है, कैसे क्या लिखूंगा उसके लिए? यहाँ पे मान लो 2 की मल्टीप्लिकेशन टेबल मुझे जनरेट करनी है 10 तक। मतलब हाँ 2 1 जैसे जा लिखें 2, 2 2 जा 4, ऐसे 10 तक करनी है। तो यहाँ क्या लिखूँ? तो सर हम इसमें लिखेंगे 2 × 1 = 2 से लेके हाँ, 4। आपको ऐसे लिखना पड़ेगा 2 कॉमा, और क्रॉस तो आपको पता है स्ट्रिंग से लिख सकते हो आप। और उसके बाद लिखना पड़ेगा यहाँ पे, देखो ये नंबर चेंज हो रहा है 1 2 3, तो इसके लिए क्या लूँ? तो इसमें आई। वो वाइल वाला हाँ, लूप लिखेंगे। नहीं नहीं नहीं, वाई नहीं लिखेंगे, आई लिखेंगे। सही सही किसने बोला? आई लिखेंगे यहाँ पे, और फिर उसके बाद स्ट्रिंग में लिखेंगे आई इक्वल, इक्वल की ज़रूरत है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे, आई हमारा चेंज हो रहा है बार बार 1 2 3 ऐसे, तो आई मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दे। अब देखो जो प्रिंट होगा, ये देखो पूरी टेबल प्रिंट हो गई। ठीक है, 2 का 2 आ गया यहाँ पे, एक्स का एक्स, और ये नंबर जो है देखो बार बार प्रिंट हो रहा है, 1 2 3 4 चेंज हो रहा है, सॉरी, बार बार देखो, क्योंकि ये लूप चल रही है 10 बार। पहली बार चला तो इसकी वैल्यू थी 1, फिर दूसरी बार 2, 3 4 ऐसे। ठीक है, इसका प्रिंट आउट, सॉरी स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो ले लो। एक काम करो कि अब पूर्णिमा, आप मुझे दिखाओगे कैसे 5 की टेबल कैसे लिखते हैं। चलो रेडी हो जाओ। सर स्क्रीन शेयर करो या फिर करके करो। स्क्रीन शेयर करो।
यहाँ पे भूल गए आप, यस, ये यहाँ पे कॉलन भूल गए आप इधर। अरे यहाँ पे भूल गए स्पेस देना। स्पेस नहीं दोगे तो ये कोड फॉर लूप के अंदर नहीं जा पाएगा, फॉर लूप का पार्ट नहीं बन पाएगा। तो कोड ये देना जरूरी है। अगर आप यहाँ बिना स्पेस के लिखोगे तो ये प्रिंट विल बी आउटसाइड द फॉर लूप। ओके, लेट्स रन। यस, वेरी नाइस। ठीक है, तो ऐसे ही लिखना है। वेरी गुड, दिस इज हाउ द फॉर लूप वर्क। फॉर लूप पे मैं क्वेश्चन दे दूंगा आपको। तो अभी थोड़ा सा वाइल लूप भी सीख लेते हैं, ठीक है। एक मिनट। वाइल लूप, देखो वाइल लूप क्या होता है ना कि थोड़ा सा ये कंडीशन बेस्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे कैसे लिखते हैं, जैसे पहले तो यहाँ पे जहाँ से शुरू करना है वो आपको वेरिएबल लेना पड़ेगा। जैसे मुझे 1 से स्टार्ट करना है तो आई विल टेक 1। मान लो मैं 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट कर रहा हूँ, आई इज टू 1, फिर आप लिखोगे वाइल। अब आप लिखोगे कि आई की जो वैल्यू होती है वो हमेशा कम होनी चाहिए 11 से, ठीक है। या भी कंडीशन हो गई ताकि 11 से कम में जाकर रुक जाए आई की वैल्यू। आई की वैल्यू अभी है हमारी 1, और हम लोग बोलेंगे कि 11 से कम होनी चाहिए। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, कंडीशन हमारी दो पॉसिबिलिटीज यहाँ, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो अभी आई की वैल्यू क्या है हमारी, इधर। 1। तो 1 लेस देन है 11 से, ट्रू और फॉल्स। हाँ, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। ट्रू सर। हाँ, ट्रू। ट्रू होगी तो आपकी नेक्स्ट लाइन चलेगी, ठीक है। आप कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पे। मान लो मैंने आई की वैल्यू प्रिंट कर, ठीक है। और फिर आपको नेक्स्ट लाइन में, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, भूलना मत कभी भी, आई प्लस इक्वल 1। क्या हो गया इसका मतलब? आई या तो 1 के बराबर है या फिर उससे बड़ा है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ चेकिंग नहीं चल रही। इधर हम लोग कह रहे हैं कि आई की वैल्यू 1 से बढ़ा दो, इंक्रीमेंट हो रही है इधर आई की वैल्यू। आई की वैल्यू बढ़ गई यहाँ पे, पहले 1 थी अब 2 हो गई। अब फिर ये लूप यहाँ जाएगा, अब यहाँ पे 2 हो गया आई की वैल्यू। क्या 2 कम है 11 से, यस और नो? यस सर। ट्रू। तो ये जब ट्रू होगा तो अगेन इट विल प्रिंट द आई। फिर आगे जाके आई की वैल्यू यहाँ 2 है, इंक्रीमेंट बाय 1। अब कितनी हो गई? 2। 2 थी, 2 से एक इंक्रीमेंट हो गया, कितना हुआ अब? 3। 3। फिर ये जाएगा यहाँ पे अगेन। क्या 3 छोटा है 11 से? ट्रू। ट्रू। तो प्रिंट होगी 3। और फिर 3 एक और बार इंक्रीज होगा 1 से, कितना हो गया? 4। ऐसे ही चलता रहेगा, 1 से लेकर 10 तक देखो प्रिंट कर दिया इसने, ठीक है। ये चलता रहेगा ऐसे। सर पिछली बार जो हमने रेंज लिखी थी उसमें तो हमने मतलब जो कंडीशन रखी थी इसको उसमें रखा था ना, ब्रैकेट में। हाँ, ये फॉर लूप का अलग है सिंटैक्स, लिखने का तरीका यहाँ पे अलग है। यहाँ पे सब कुछ निर्भर करता है इस पे। अगर ये ट्रू हुआ तो ही कोड चलेगा, अगर फॉल्स हो गया तो कोड नहीं चलेगा, ठीक है। 10 के बाद रुक गया क्योंकि
10 के बाद जब 10 था आई की वैल्यू, फिर एक बार इंक्रीज हुई तो 11 बन गई, तो 11 लेस देन 11। क्या 11 छोटा है लेस देन से 11 से? नहीं। तो इसलिए फॉल्स हो गई, इसलिए इसने प्रिंट कुछ नहीं किया आगे। तो ये और ये दोनों अलग हैं। ठीक है। ये प्लीज़ आप नोट डाउन कर लो एक बार। वाइल लूप की हेल्प से मल्टीप्लिकेशन टेबल कैसे लिखते हैं वो भी बताता हूँ अभी। ठीक है, अब मैं मल्टीप्लिकेशन टेबल कैसे लिखते हैं इसे वो बताता हूँ। इसी में चेंज कर लेंगे। ठीक है। जैसे मान लो मैं 2 का लिख रहा हूँ तो आई विल राइट 2 ऑफ एक्स। 1 2 3 कैसे प्रोड्यूस करूंगा? 1 2 3 कैसे आएगा आई। टेबल में? हाँ। और फिर आप लिखोगे इक्वल, और फिर लिखोगे आप आई मल्टीप्लाइड बाय 2। बस आपको प्रिंट में चेंज करना है, पूरा टेबल चेंज दिख जाएगी आपको। देखो। ठीक है। ऑलराइट।
चलो अब आप लोग प्रिंट करो मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 5। पूर्णिमा करके दिखाओ आप मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 5 विद द हेल्प ऑफ while लूप। हम्म। मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, चैट में, लूप्स के ऊपर होमवर्क। हो गया, लिख दिया पूर्णिमा? सर ओके। एक मिनट, मैं आपको होमवर्क देख रहा हूँ, सब ये नोट डाउन कर लो आप लोग। ठीक है, और ये देखो, ये वाले भी मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन दे रहा हूँ। अभी मैं एक करके दिखाऊंगा, ठीक है। इन क्वेश्चन में से कोई भी एक पूछना है तो मेरे से पूछ लो, अभी बता दूंगा, बाकी आप लोगों को करना है। हाँ, तो इस क्वेश्चन में से कौन सा पूछना है आपको, मेरे को पूछ लो, वो मैं सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा यहाँ पे। सर एक बार लास्ट वाला बस बता दीजिए, सम ऑफ डिजिट वाला, मतलब हाँ किसमें। हाँ, सम ऑफ डिजिट वाला, ओके। ठीक है, तो सम ऑफ डिजिट वाले वैसे दो क्वेश्चन है, तो आपको कौन सा पूछना है इसमें से? तो अच्छा, सम ऑफ डिजिट ये जो सेकंड लास्ट है, यस ओके। सर। एक मिनट, एक मिनट, ये क्वेश्चन सम ऑफ डिजिट्स, ये रहा क्वेश्चन।
sum of digit. Write a program that takes write a program that takes a number from the user and calculate the sum of its digit using a while loop. तो बेसिकली हमारे पास एक फंक्शन होता है इनपुट, जैसे एटीएम में हम लोग इनपुट लेते हैं राइट, पिन का। तो फॉर एग्जांपल जैसे n इज इक्वल्स टू इनपुट, इनपुट नाम का एक होता है फंक्शन, ये मैंने बताया होगा राइट यहाँ पे, एंटर द सर नंबर। इनपुट वाला तो नहीं बताया। नहीं बताया होगा, एंड एंटर द नंबर। अब आप प्रिंट करोगे दिस नंबर, तो देखो मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा मेरे को, एंटर द नंबर। ठीक है, कोई भी नंबर आप एंटर कर सकते हो यहाँ पे। मान लो मैंने 12 कर दिया, एंटर करा 12। ठीक है, तो आपको इनपुट लेने के लिए काम आता है नंबर्स, और वो नंबर जो दिया आपने वो फिर आप कुछ भी करो यहाँ पे, एडिशन प्लस कुछ भी करो हो जाएगा। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है कि राइट अ प्रोग्राम दैट टेक अ नंबर फ्रॉम द यूजर एंड कैलकुलेट सम ऑफ इट्स डिजिट यूजिंग अ व्हाइल लूप। Basically write program that takes a number from the user and calculates the sum of its digits using a while loop. तो इसको कैसे करोगे आप? आपने जैसे नंबर ले लिया बहुत सारा, जैसे कि अब जैसे 1 2, मैं फिर से रन करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे मैंने नंबर ले लिया। क्वेश्चन का कहना है कि ये कि सारे नंबर को ऐड करना है राइट, 1 + 2 मतलब 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 16 21, 21 + 7 28, ऐसे है राइट, करेक्ट, यही तो पूछ रहा है। ये कैसे करें? है ना, यही पूछ रहा है ना हमसे। हम्म, तो एक फंक्शन होता है हमारे पास, क्या कर सकते हो आप, जितने भी नंबर आपने लिए हैं इसको लिस्ट में, एक बार लिस्ट में कन्वर्ट करके देखता हूँ, काम कर जाएगा शायद। आपने 1 2 3 4 लिखा, देखो लिस्ट में उस नंबर को लेके आपने लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, तो देखो हर लिस्ट में हर नंबर सेव हो गया, वो भी अलग अलग। ओके ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि आपके पास कोई वो है कि कैसे मतलब इसका सम कर सकते हैं, कुछ मालूम है? लिस्ट तो हमने वैसे अभी तक किया नहीं है, पर इन नंबरों को कैसे सम कर सकते हैं हम लोग? अच्छा ये बताओ, ये नंबर किस फॉर्म में है अभी, स्ट्रिंग या इंटीजर? स्ट्रिंग है सर। हाँ स्ट्रिंग है। अगर आप लिखोगे फॉर आई इन एन, अगर प्रिंट करोगे आई, तो लेट्स डू दिस 1 2 3 4, अगर आप प्रिंट करोगे तो एक एक नंबर यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं, और सारे एक तरीके से देखा जाए तो हमारे क्या हैं, सारे एक तरीके से देखे जाए तो हमारे ये इंटीजर है। ठीक है, सॉरी स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग को इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? टाइप कास्टिंग तो मैंने पढ़ाई थी। सर इंट देखेंगे इनपुट के पहले हाँ राइट, कन्वर्ट कर देंगे। इनपुट, हाँ इनपुट यहाँ तो खैर चलो अभी लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया मैंने इसको, ताकि लिस्ट में स्टोर हो सके।
अभी तो यहाँ तो नहीं करेंगे, पर हमारा क्वेश्चन है वाइल लूप से करना है, तो देखो पहले वाइल लूप से करेंगे। लिखेंगे वाइल और सारे नंबर का एडिशन यहाँ पे करना है। इस नंबर में बहुत सारे टास्क करने पड़ेंगे आपको। सम ऑफ डिजिट राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स नंबर फ्रॉम द यूजर एंड कैलकुलेट द सम ऑफ इट्स डिजिट यूजिंग द वाइल लूप। इसमें बहुत सारे टास्क हैं आपको। इनपुट लेना है, उसको लिस्ट में कन्वर्ट करना है। अब लिस्ट के अंदर बहुत सारी एलिमेंट है, आपको क्या करना है कि उस एक एक एलिमेंट पे आपको जाना है और उनको सम करना है। तो आप एक वेरिएबल ले लो सम, जो कि रहेगा आपका शुरू में 0, और फिर क्या करो कि वाइल द लेंथ ऑफ दी और एक आई भी लेना पड़ेगा आपको 1 से, 0 से ले लो। लेंथ ऑफ एन, बेसिकली एन हमारा अभी लिस्ट बन चुका है, और इस लिस्ट के अंदर कितनी एलिमेंट है, जितने भी नंबर आप डालोगे उतने एलिमेंट चले जाएंगे। बाय द वे अभी इसके जो एलिमेंट है हमारे पास है 4। ठीक है, तो आप लिखोगे यहाँ पे कि जो लेंथ है आई जो है हमारा, उसका लेंथ हमेशा कम रहना चाहिए। ठीक है, फिर आपका जो भी यहाँ पे आई की वैल्यू आई, उसको आप यूज़ करोगे एन का डेटा फाइंड करने के लिए। उसके इंडेक्स से आपने यहाँ पे आई डाला और वो डेटा आपको निकल के यहाँ पे आ जाएगा वो डेटा। तो उसको आप कन्वर्ट कर लो इंटीजर में। ठीक है, और सम में उसको इंक्रीमेंट कर दो, और आप अपना आई की वैल्यू भी इंक्रीज कर दो 1 से। और जब आपका ये लूप ख़त्म हो तो आपको प्रिंट करना है सम की वैल्यू। हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसे मैंने एंटर किया, लूप चला, और देखो 15 आ गया इसका सम। ठीक है, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, मुझे पता है, समझ में कुछ नहीं आया होगा। तो मुझे लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ हो गई, पहले लिस्ट में कन्वर्ट करना होगा पहला टास्क, इनपुट लेना पहला टास्क, कन्वर्ट लिस्ट में करना दूसरा टास्क, फिर वाइल लूप यूज़ करना तीसरा टास्क, फिर ये वेरिएबल सम के अंदर सब कुछ एक्यूमुलेट करना चौथा टास्क, फिर उसके बाद सम की वैल्यू प्रिंट करना पांचवा टास्क। तो 5 टास्क हैं इसमें। ठीक है, अब वो करना पड़ेगा। ये लिस्ट अभी हमने कर नहीं रखा है, इसलिए आपको थोड़ी प्रॉब्लम इसमें होगी अभी। आप चाहो तो ये क्वेश्चन स्किप कर सकते हो कि इसमें से लिस्ट यूज हो रही है। ठीक है, बाकी और जो हैं वो काफ़ी इजी हैं क्वेश्चन, और देखोगे आप। मल्टीप्लिकेशन है, सम ऑफ नंबर्स है, 1 से 5 तक प्रिंट करना है, 1 से 100 तक करना है, बहुत इजी है। बाकी बाकी आप शायद ट्राई कर सकते हो। ठीक है, जो होगा अच्छी बात है, जो नहीं हो रहा उसको आप स्किप कर दें। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन और आंसर प्लीज़ आप नोट डाउन कर लो। आप दोनों को समझ में आया वैसे ही वाला? Yes, sir. सर थोड़ा थोड़ा आ गया। अच्छा,
ओके, बाकी चीजें करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। टिल देन बाय बाय, सी यू सून नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सर। और अगला टॉपिक देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगला टॉपिक है हमारा हमारा इफेल्स, ठीक है। इफेल्स है, अगर आप थोड़ा बहुत रीड कर लो इसके बारे में तो बेटर रहेगा। इफेल्स है, ठीक है। तो प्लीज इफेल्स और लिस्ट दो टॉपिक हैं, तो प्लीज आप थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ लेना। बस नेहा आप शेयर कर देना प्लीज कोलैब का लिंक। सर कोलैब का लिंक ना मेरा काम नहीं कर रहा, हम तब से वही ट्राई कर रहे हैं, वो काम नहीं कर रहा है किसी रीजन से। तो अगर शेयर करना अपनी पूर्णिमा के स्क्रीन आप। एक मिनट। स्नेहा आप अपना नंबर बता दो, आप उस पर सेंड कर हाँ देना नंबर, वैसे। हाँ वही, अगर नहीं हाँ होता है हाँ, ना तो नंबर मैं आपस आपको में शेयर कर लो। स्क्रीनशॉट भेज सकती हूँ। एक मिनट। मैं दिखा ये देता हूँ कैसे होता है शेयर। ओ अच्छा, आप जुपिटर यूज कर रहे हो ना, ये तो शेयर यस कर ही सर, नहीं नहीं देता हो है। रहा है। ये तो ये शेयर कर ही नहीं एक्चुअली देता ना, है। नहीं नहीं, ये होगा ही यहाँ नहीं, पे होगा ही नहीं है। नहीं हो रहा है, यहाँ पे जाकर के सेव भी कर रहे हैं ना तो भी नहीं हो रहा है वो। ये शेयर नहीं होगा, ये तो आपके कंप्यूटर पे है, लोकल हाँ कंप्यूटर ये पे है, ये लोकल कभी भी में शेयर है नहीं। तो ये नहीं हो रहा है, ये तो आप स्क्रीनशॉट एक लेके काम भेज करो, सकते हो। हाँ स्क्रीनशॉट लेके आपको भेज देना। पूर्णिमा पूर्णिमा, आप हाँ दोनों आपस में नंबर शेयर कर लो, ओके ठीक है, मैं चलता हूँ। हैव अ गुड डे, ओके बाय सर, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। पूर्णिमा आप मेरा नंबर ले लो। पूछ रही थी, आप अपना नंबर दे दो और कोई डाउट होगा हाँ तो वो भी आप हेल्प कर देना। हाँ हाँ, आप व्हाट्सएप में आप मुझसे पूछ सकते हो कभी भी। 82355 अच्छा, लास्ट में 9 है क्या? 00, जीरो हाँ जीरो नाइन वही, हाँ हाँ हाँ। मैं सोच आप ही मुझे रही थी हाई आपको भी, कांटेक्ट करना, फिर मैंने सोचा नहीं क्या पता आप किसी और मुझे का एक हो। बार भेज के रख दो, मैं अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है ना तो फिर आपको बता देती हूँ। ऐसे आपको जिससे प्रॉब्लम था ना वो बता सकती हूँ, फिर मेरे लास्ट को वाला और था भी ना थोड़े कुछ। डाउट्स हैं तो वो आप कर देना। एक्चुअली ना ये जो कोडिंग है ना, ये सारा लॉजिक का अच्छा ठीक है, हम लोग फोन में बात कर सकते हैं क्या अभी? हाँ आप ठीक कॉल है। कर सकते हो, अच्छा ठीक जी। है। बाय।